स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग नेस्ट 2026 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आपका 5 जनवरी से, और आप जो है इसका फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है आपके पास कि आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितना वर्थ इट है इसका फॉर्म फिल करना, या फिर आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पूरा डिटेल बताएंगे कि आपको यहाँ से कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, नाइजर भुवनेश्वर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। उधर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको नेस्ट को क्यों चुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आपका एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट रिसर्च प्रोग्राम्स में एनरोल होंगे, ठीक है। तो इसको मतलब आप IIT JEE जितना इज्जत देते हैं उससे भी ज़्यादा इज्जत इसको लोग देते हैं, क्योंकि रिसर्च का बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है और जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप यहाँ पे नेस्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है, 2 इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया उसमें से किसी में भी, तो सबसे पहला तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। 60,000 पर ईयर आपको एज ए स्कॉलरशिप अमाउंट, मतलब 5,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये आपका कंफर्म है। अगर आपका बस यहाँ से एडमिशन हो जाता है तो ये आपको मिलना ही है। फिर आपको 20,000 का समर इंटर्नशिप ग्रांट जो है वो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप 5 साल यहाँ पे रहेंगे, उसमें से 4 लाख रुपए तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट ही मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आप जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या है कि ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आपको ही दिया जा रहा है। फिर अगर आप जो है एक टॉप परफॉर्मर है वहाँ पे, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट में है आप, अगर आप 8 CGPA से ऊपर लेके रखते हैं तो आपका जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है बार्क को डायरेक्टली एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम कुछ भी देने का ज़रूरत आपका नहीं है, बस आपका 8 CGPA के ऊपर रहना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप अगर यहाँ पे गए तो आपका जॉब तो पक्का है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए 2026 में आपका ऑफिशियल शेड्यूल क्या है इनका, तो ये जो इनका कैलेंडर है उसके हिसाब से 5 जनवरी को फॉर्म्स जो है ओपन हो चुका है, जिसको आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपका जो जनरल OBC कैंडिडेट है, ठीक है, मेल वाले, उनको 1400 देना है। और जो फीमेल वाले है, मतलब SC ST फीमेल या फिर SC ST, ठीक है, मतलब कि आप जनरल फीमेल है तो भी, या फिर अगर आप SC ST है तो भी आपको बस 700 ही देना है, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद 6 अप्रैल तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास अराउंड अभी 4 महीने का अच्छा खासा टाइम है। और 15 मई में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ऐसा मिल सकता है, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। और 6 जून तक आपका एग्ज़ाम डेट भी है। तो यही आपका पूरा शेड्यूल है, इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप देख लीजिए कि कब आप प्रिपेयर करेंगे या फिर कब आपको क्या करना है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है 2026 के लिए। और बात किया जाए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, तो आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें आप क्लास 12 का जो ईयर है, कि मतलब जिस ईयर में आप क्लास 12 पास हुए हो, तो वो या तो 2024, 2025 या फिर आप 2026 में अपीयरिंग होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 2 बार ड्रॉप दिया है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बट अगर आप 3 बार ड्रॉप दे दिए हैं तो आप जो इधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स का बात किया जाए तो आपका साइंस स्ट्रीम बस होगा यहाँ पे, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, और साथ में मतलब बायो या फिर मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट जो रहेगा, मतलब PCB PCM दोनों के लिए यहाँ पे आपका एलिजिबल है, ठीक है। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए आपका मिनिमम 60% मार्क्स लगेगा, और SC ST के लिए मिनिमम 55%। और एज लिमिट का बात किया जाए तो कोई भी आपका एज लिमिट नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप डायरेक्टली बस 2 बार से ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का, तो एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है। तो आपका अगर PCB है या फिर PCM है, बट आपको चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब PCMB चारों का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो आपको चारों का एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पे आपका बेस 3 काउंट होता है, ठीक है। कि आपने मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स दिया, जहाँ पे आपका मैथ्स का मार्क्स सबसे कम था, तो आपको क्या है कि बस बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के बेसिस पे मेरिट आपका काउंट किया जाएगा, क्योंकि टोटल मार्क्स आपका 180 होता है, ठीक है। तो एक पेपर जो है 60 मार्क्स का आता है, तो उसके हिसाब से आपका 3 पेपर का 180 हो जाएगा, ठीक है। तो बस बेस 3 जो है आपका वही काउंट किया जाता है। तो यही मतलब एक अच्छा चीज़ है कि आपको मतलब चारों अटेम्प्ट करना है, बट काउंटिंग आपका बस 3 का ही होगा।
और उसके बाद मार्किंग स्कीम का बात किया जाए, ठीक है, तो उसमें आपको +3 मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए और -1 मिलेगा आपको रॉन्ग आंसर के लिए, और अनअटेम्प्ट है तो 0, ठीक है। और ये आपका जो टाइप है क्वेश्चन का वो MCQ और साथ में मल्टीपल सेलेक्ट पॉसिबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कितने सीट्स है और क्या कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो 2 इंस्टीट्यूट है नाइजर और CEBS मुंबई, ठीक है, तो इन दोनों में जो आपका नाइजर है इसमें सीट्स आपको 202 देखने को मिलता है और मुंबई में आपको 59 देखने को मिलता है। टोटल आपके पास बस 261, ठीक है, 261 सीट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। और अप्रोक्सीमेट फ़ीस का बात किया जाए, नाइजर का थोड़ा ज़्यादा है, मैंने उसके वेबसाइट पे देखा, अराउंड आपको फर्स्ट ईयर में तो 50-60,000 के आसपास लगेगा, बट उसके बाद 40,000 के आसपास दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी जो CEBS मुंबई है उनका 7,100 या फिर 200 के आसपास इसी तरह का फ़ीस है। तो फीस जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब कि अफोर्डेबल है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है और एट द एंड आपको पर ईयर 80,000 का स्कॉलरशिप मिल ही रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेफ स्कोर का बात किया जाए तो आपका जो टोटल एप्लीकेंट्स जो है, ठीक है, उतना 25 to 30,000 आपका इस साल था, तो नेक्स्ट ईयर आप मान लीजिए 40-50,000 भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको टारगेट कितना रखना है, 95 परसेंटाइल से ज़्यादा आपका जनरल कैंडिडेट है या फिर आप SC/ST से है तो 75-80 भी चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको रहता है। और एक चीज़ ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, कि मतलब कि आप जो भी 3 सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, मान लीजिए PCB है तो उसमें आपका मिनिमम 1 मार्क्स आना चाहिए कि आप क्वालिफाई करें, ठीक है। मान लीजिए आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा फुल मार्क्स आ गया, बट जो आपका मैथ्स है उसमें आपको 10 भी नहीं मिला, तो इस तरह से थोड़ा सा आप आउट ऑफ मतलब कंपटीशन चले जाएंगे, क्योंकि आपका सेक्शनल कट ऑफ है कि मतलब जो भी 3 सब्जेक्ट होगा उसमें मिनिमम आपका 8-9 नंबर मतलब उसके आसपास रहता है, मतलब आप 10 मान के चलिए कि मिनिमम आपका 10 जो है आना चाहिए, तो वो तो जनरली आ ही जाना चाहिए सबका, ठीक है। तो ये आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 95 परसेंटाइल का टारगेट आपको करना चाहिए। उसके बाद आप जो है 6 अप्रैल के पहले अप्लाई कर दीजिए, उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके। बाकी पूरा डिटेल तो हमने आपको दे दिया, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं।